पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक दावे की पोल उस वक्त खुल गई जब वहां के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले अब्दुल कदीर खान का एक पुराना इंटरव्यू सामने आ गया। शहबाज शरीफ ने यौम तकबीर के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री और अपने भाई नवाज शरीफ की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने दावा किया कि अगर नवाज शरीफ नहीं होते तो पाकिस्तान परमाणु ताकत वाला देश कभी नहीं बन पाता। पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण की याद में हर साल 28 मई का दिन यौम तकबीर के रूप में मनाया जाता है। साल 1998 में इसी दिन पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था और उसी दिन की याद दिलाते हुए शहबाज शरीफ ने अपने भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की खूब तारीफ की। यौम तकबीर के मौके पर उन्होंने दावा किया कि तमाम चुनौतियों के बावजूद नवाज शरीफ ने उस वक्त ऐतिहासिक फैसला लिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर पाया। उन्होंने अपने देश की परमाणु ताकत का पूरा क्रेडिट नवाज शरीफ को देने की कोशिश की, लेकिन उनके दावे की पोल तब खुल गई जब पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले अब्दुल कदीर खान का एक पुराना इंटरव्यू सामने आ गया। वहां के न्यूज चैनल डॉन न्यूज से फोन पर बातचीत करने के दौरान अब्दुल कदीर खान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर नवाज शरीफ की असलियत सामने ला दी थी। नवाज शरीफ साहब तो पटाखा भी नहीं फोड़ सकते थे, वो न फोड़ने के काबिल हैं, और भुट्टो साहब घास खा के भी बम नहीं बना सकते थे। बम बनाया हमारे रफ़ीक़ार और हमने अपनी जान कुर्बान करके। अब्दुल कदीर खान ने उस वक्त नवाज शरीफ के दावों की हवा निकाल कर रख दी थी। नवाज शरीफ परमाणु परीक्षण करवाने के लिए खुद अपनी सरकार का ढिंढोरा पीटते रहते थे और अब्दुल कदीर खान ने दावा किया था कि उस वक्त पाकिस्तान की सरकार परमाणु हथियार बनाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के ऐसा करते ही उस पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते थे और वहां के नेता ये जोखिम उठाने से डर रहे थे। लेकिन दावा किया गया कि पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने इसके लिए खुद पहल की थी। अब्दुल कदीर खान के मुताबिक जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए तब वहां की सरकार की तरफ से कोई भी इस उपलब्धि को देखने तक नहीं पहुंचा था। इतनी भी सलाहियत नहीं थी कि जब मिसाइल फायर हुई, इतना बड़ा वो कारनामा था पाकिस्तान के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल गोली फायर, तो भी कोई नहीं आया। माना जाता है कि अब्दुल कदीर खान ने यूरोप से फॉर्मूला चुरा कर परमाणु बम बनाए थे। वो कई साल यूरोप के देश हॉलैंड में रहे और वहीं उन्होंने परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला किसी तरह हासिल किया था। बाद में उन पर यह भी आरोप लगे थे कि उन्होंने ये फॉर्मूला उत्तर कोरिया, ईरान और लीबिया समेत कुछ देशों को बेच दिया था। इस वजह से जब पूरी दुनिया में उनकी और पाकिस्तान की किरकिरी शुरू हो गई तो पाकिस्तान में उन्हें नजरबंद कर दिया गया था और नजरबंद रहने के दौरान ही अब्दुल कदीर खान की 2021 में मौत हो गई थी। लेकिन अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान की वो सच्चाई बयां कर दी थी जिसे वो छिपाता रहता है। उन्होंने वहां के न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान माना था कि जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था उस वक्त वहां की सरकार पर भारी दबाव था, यानी उस वक्त भी पाकिस्तान की सरकार वहां की सेना के इशारे पर काम कर रही थी। अब्दुल कदीर खान ने यह बात इशारों में बता दी थी। पाकिस्तान के न्यूज चैनल डॉन न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने इस सच से पर्दा उठा दिया था। अब्दुल कदीर खान के मुताबिक पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के बाद नवाज शरीफ इतना डर गए थे कि उन्होंने उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन के सामने इसके लिए अफसोस तक जाहिर कर दिया था। हिचकिचा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे और उनके जो टालबोट की किताबें आप पढ़ लीजिए, उससे बार बार कह रहे थे टालबोट से कि मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे ये करना पड़ रहा है और बिल क्लिंटन से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान की सरकार इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन परमाणु परीक्षण के लिए उस पर वहां की सेना का भारी दबाव था। पाकिस्तान पर दशकों से यही आरोप लगते आ रहे हैं कि वहां दिखाने के लिए लोकतंत्र है, जबकि सच्चाई यह है कि वहां की सरकार शुरू से ही सेना की कठपुतली रही है। वो अपनी मर्जी से कोई फैसला लेने की हालत में नहीं है। और इस बीच पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी पार्टी MML यानी मिल्ली मुस्लिम लीग एक बार फिर एक्टिव हो गई। उसने वहां के अलग अलग शहरों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तस्वीरों के साथ कई पोस्टर लगा दिए। उन पोस्टरों के जरिए पाकिस्तान की परमाणु ताकत का डंका पीटा गया। MML एक राजनीतिक पार्टी के रूप में 2017 में सामने आई थी। उसकी शुरुआत लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने की थी। हालांकि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उसे मान्यता नहीं दी थी और इस वजह से उसके नेता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां चुनाव लड़े थे। लेकिन कई साल तक खामोश रहने के बाद मिल्ली मुस्लिम लीग एक बार फिर एक्टिव हो गई।
उसने पाकिस्तान की परमाणु शक्ति का महिमा मंडन करने के लिए अलग अलग शहरों में कई पोस्टर लगवाए। उन पोस्टरों में एमएमएल से जुड़े नेताओं के अलावा वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तस्वीर भी लगाई गई। यानी आतंकी संगठन से जुड़ी इस राजनीतिक पार्टी ने सेना के साथ गठजोड़ का सबसे बड़ा सबूत दे दिया। और परमाणु शक्ति का डंका पीटते पीटते मिल्ली मुस्लिम लीग ने जता दिया कि वहां के आर्मी चीफ से उसका रिश्ता क्या है। यही आरोप भारत शुरू से लगाता आ रहा है कि पाकिस्तान में वहां की सेना और आतंकी संगठन मिलकर काम करते हैं। माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए मिल्ली मुस्लिम लीग एक बार फिर सक्रिय हो गई ताकि वो इस मौके का फायदा उठा सके।